हरे कृष्ण राधे राधे जी सबको। माघ मास का चौथा अध्याय। तीसरे अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार विद्याधर अपनी स्त्री सहित उस पर्वत के झरने पर माघ मास में स्नान करता है और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो जाता है। इसी प्रकार आगे की कथा हम चौथे अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कीर्तिवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि वह योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे उस माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास में के महात्म्य में मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि में भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल किया गया है। माना जाता है कि जो माघ मास में स्नान नहीं करता उसका जीवन नष्फल हो जाता है। भगवान की प्रसन्नता, पापों की नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। माना जाता है कि जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास स्नान के बिना मरण समान होता है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण सहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्र भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश करने के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्र होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार के नास्तिक मत बनो, ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया यह सब व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ माना जाता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पानी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले सो जा। जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाता है। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप समान वह भी नाश का प्राप्त हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मात अभ्यास के कारण सभी प्रकार के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को भी पवित्र करने वाला, तप और संसार रूपी कीचड़ी को धोने वाला पवित्र वस्तु है। राजन, जो मनवांचित फल देने वाला है, माघ मास स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसी के साथ यह चौथा अध्याय समाप्त होता है। जो व्यक्ति भी माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है।